बच्चे, आज हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम आप लोग जानते भी हैं कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ते चले जा रहे हैं। हर टॉपिक को जैसे आपको जैसे बताया जा रहा है कि किसके बारे में कैसे क्या हुआ था। तो आज का टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जैसे सर्वप्रथम देखने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन डी डेवे ने देखा था। क्रिश्चियन डी डेवे है ना। क्रिश्चियन यह कर दीजिएगा यहाँ पे, क्रिश्चियन डी डेवे ने देखा या कब देखा गया। तो ये जैसे आपको 1958 ईस्वी में देखा गया। जब देखा गया तो यह कैसा दिखाई दिया, तो बहुत सूक्ष्म के मतलब छोटे छोटे दिखाई दिए, है ना। देखने के बाद ये लाइसोसोम कैसे दिखाई दिए, तो बहुत ही आपको छोटे छोटे दिखाई दिए। तो उसके बाद में जैसे आप इसका लिख सकते हैं आकार। तो आकार जो होता है लाइसोसोम का कैसा होता है, सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही छोटा, और क्या बोल सकते हो, थैली जैसा होती है। और में क्या बोल सकते हैं, थैली जैसी होती है ना। आगे जब हम लोग आते हैं तो इसमें बताया गया ये कि इसमें जैसे एक आपका एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। ये एंजाइम्स जो होता है इसमें जैसे आपका जीव द्रव घुला होता है। एंजाइम में क्या घुला होता है, जीव द्रव घुला होता है। तो जीव द्रव जब घुला होता है तो ये जैसे आपको करता क्या है, ये जैसे एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या फिर नष्ट कर देने, घुला देने या फिर क्या चीज, नष्ट के मतलब खत्म कर देने का जैसे क्षमता होता है। किसमें, तो इस एंजाइम में। खत्म किसको कर देता है, नष्ट। तो जीव द्रव को जैसे क्या कर देगा, आपको नष्ट कर देगा। आगे आपका क्या आता है वो देखिएगा। इसके कारण जैसे इस एंजाइम के कारण कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जैसे लाइसोसोम फट जाती है। जब लाइसोसोम फट जाती है तो इसको मौजूद में जैसे पाचित कर देता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो कोशिका की मृत्यु जो है कहाँ होता है, लाइसोसोम में। कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जाने कि लाइसोसोम में एंजाइम होता है। एंजाइम जो है से जीव द्रव को क्या करता है, घुला या फिर नष्ट कर देता है। जब नष्ट कर देता है तो जीव द्रव आपका खत्म हो गया। तो बोल रहा है कि इसको कोशिका को जैसे पहले क्षतिग्रस्त पहुंचाता है, और लाइसोसोम जैसे फिर क्या हो जाता है, जो थैलीनुमा है वो जैसे फट जाती है। और जब फटती है तो फटने के बाद में जो है कोशिका आपको क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद में जो है वो पाचित करता है, पाचित करके जो है फिर कोशिका को क्या कर देता है, मार देता है, यानी मृत्यु कर देता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि आत्महत्या की थैली, इसीलिए जो है लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या का थैली। आत्महत्या का थैली किसे कहा गया है, थैली लाइसोसोम को, लाइसोसोम। क्यों, तो आप देखें कि ये जैसे कोशिका को एंजाइम जैसे क्या कर देता है, मारने का कार्य करता है। चलिए दोबारा से एक बार आप फिर से बोर्ड पे ध्यान देंगे
कि क्या क्या चीज कहा गया से। सबसे पहले हम लोग देखें लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम जो इसे क्रिश्चियन डी डेवे ने देखा। कब देखा? तो आपको देखा बाबू 1958 ईस्वी में। इसकी आकार जो है से आपका सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं, लिख सकते हैं आप बहुत ही छोटे, और जो है से थैली जैसा होती है। उसके बाद में देखा गया कि इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो है से जीव द्रव को नष्ट कर देता है या फिर आपको घुला देता है। तो उसके बाद में जो है से ये जब घुला देता है तो कोशिका को जो है से क्षतिग्रस्त कर देता है, और आप थैलीनुमा जो होता है ये लाइसोसोम फट जाती है। फटने के बाद में जो है से कोशिका को पाचित करता है, और पाचित करने के बाद में जो है से ये क्या होता है, लास्ट में कोशिका की मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए जो है से हम लोग इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अब आगे आते हैं हम लोग इसके कार्य के बारे में कि कार्य क्या है उसको देखते हैं। यह आपका जो था लाइसोसोम का टॉपिक था, जिसमें आपका थ्योरी इतना रहा। आज जानते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में, कार्य के बारे में। तो कार्य क्या कहता है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप बच्चे। पहला आपका बता क्या रहा है वो देखिएगा। ये बता रहा है कि कोशिका में प्रवेश करने वाले, प्रवेश के मतलब अंदर जाने वाले, आपको कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण नो या फिर आपका कौन सा कण, छोटे कणों को जो है से, बड़े कण या छोटे कणों को जो है से पाचन करता है। क्या करेगा? पाचन करने का काम करता है, पाचन करता है। लाइसोसोम यानी इसके अंदर जो है से कोई भी चीज आपका कोशिका में प्रवेश करेगा, चाहे वो बड़े हो या फिर आपका क्या हो, छोटा हो, तो उसका पाचन कौन करेगा? तो आपका पाचन करने का काम जो है से लाइसोसोम का है। सेकेंड आपका क्या है वो देखिएगा। बता रहा है कि अंतःकोशिकीय पदार्थ तथा अंगकों को, टूटे फूटे भागों को जैसे पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यानी जो भी आपका टूटता है तो टूटे हुए कोशिकाओं को जैसे साफ करने का कार्य करता है, साफ करने का कार्य करता है। ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे क्या करता है लाइसोसोम कि जो भी आपका कोशिका जैसे टूटता फूटता है, पाचित होता है, तो पाचित होने के बाद में जब वहां पे रखता है तो साफ करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तीसरा आपका क्या है वो देखिएगा। बता रहा है कि जीवाणु एवं वायरस से आपका रक्षा करता है। जीवाणु और वायरस से क्या करता है? रक्षा करता है ना, रक्षा करने का कार्य करता है। कोई भी आपका वायरस हो, कोई भी आपका जीवाणु हो, उससे आपको रक्षा करने का भी कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। आगे आपका है चौथा में कि जिस कोशिका में रहता है उसको जैसे आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको जो चीज का काम है उस काम को जैसे हो गया, उससे अब हमें काम नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझ रहे हैं कि ये डस्टर है, तो डस्टर जैसे मान लीजिए कि अभी मिटा रहे हैं, जब तक चल रहा है, लेकिन ये जब आपका खराब हो जाएगा तो इसे आप फेंक देंगे ना, आप नहीं तो हम ही फेंक देंगे। तो जब फेंक देंगे तो उसी तरीका से कार्य इसका होता है कि अगर कोशिका जो है इससे काम हो गया तो कोशिका का काम हो जाने के बाद में जो है से अब देखा गया कि उससे कोई किसी प्रकार का काम नहीं है तो उसको जैसे क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर करने का भी कार्य कौन करता है? लाइसोसोम का कार्य है ये। तो बच्चे एक बार फिर से देखेंगे कार्य को। 4 कार्य आपको बताए गए हैं। तो लाइसोसोम का कार्य जैसे बड़े कणों या फिर छोटे कण का जो भी आपका पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को जो है पाचन करने का कार्य करता है। दूसरा, टूटे हुए फूटे हुए कोशिकाओं जो रहते हैं उन कोशिकाओं को जो है से आपको साफ करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। और वायरस से, जीवाणु से, दोनों चीजों से रक्षा करने का कार्य लाइसोसोम आपका करते हैं। आगे आपका बता गया आवश्यकता अनुसार आपका जिस कोशिका का काम हो जाता है उसे फिर जैसे क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है।
तो जिसे काम है, काम होने के बाद में उससे अब काम नहीं होता है, तो उस कोशिका को क्या कर दिया जाता है, बाहर। तो लास्ट आपको लिखा नहीं गया है, वो आपको बता दिया गया है। तो आई होप कि आप बच्चे को जैसे समझ में आ गया होगा। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और स्टडी करने की कोशिश करें। जय हिंद।